उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी मैथ्स में। बच्चों, हम क्लास 12th के जो फिजिक्स हैं आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। मैंने आप लोगों को फर्स्ट किताब के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दिए थे। आज लोगों को बताएंगे जो सेकंड फिजिक्स है उसके सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो बोर्ड एग्जाम में श्योर है, 100% गारंटी है कि इन टॉपिक से बाहर पूछा ही नहीं जाएगा। और यदि आप लोग इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को फिजिक्स में 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, इस चीज़ की गारंटी है। जितने हम टॉपिक आप लोगों को बताएंगे इनके बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब वो टॉपिक क्या है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है जो सेकंड फिजिक्स है उसका जो पहला चैप्टर है प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रकाश होता क्या है और फिर बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन जो है बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है। अब गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ संबंध, यू होती है वस्तु की दूरी, वी होती है प्रतिबिंब की दूरी और एफ होती है हमारी फोकस दूरी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है 1/f = 1/v + 1/u। भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है और इस पर न्यूमेरिकल भी भैया पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को तैयार कर लेना और इसके न्यूमेरिकल भी तैयार कर लेना। और हमने लिखा है प्रकाश का अपवर्तन। अब जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब प्रकाश का किसी भी चिकने सतह पे टकरा के वापस हो जाना, प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? अब अपवर्तन के लिए दो माध्यम होने चाहिए, एक विरल होना चाहिए, एक सघन माध्यम होना चाहिए। जब प्रकाश जैसे जल में एंट्री ली तो थोड़ा क्या हो गया, अपने अविलंब से क्या हो जाता है, थोड़ा झुक जाता है, बेंड होकर किधर भी झुक जाता है। तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक क्या होता है और न्यूनतम कोण में संबंध। मतलब प्रिज्म कोण को ए से लिखेंगे, अपवर्तनांक मतलब n और न्यूनतम विचलन कोण मतलब डेल्टा m। भाई ये जो फॉर्मूला निकल के आया है n = sin a + λ/2 λm/2 sin a/2, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाशीय माध्यम की परिक्षेपण तथा वर्ड विक्षेपण क्षमता भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, या इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर सूत्र, या पतले लेंस के लिए, ठीक है भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तैयार कर लेना आप लोग। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, क्या होता है 1/f। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है, वो होता है डायोप्टर, या इसी को सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स कुछ भी लिखा जाता है। लेंस की फोकस दूरी के न्यूटन का सूत्र, भैया न्यूटन भैया जो हैं जहाँ पाते हैं वहीं अपने पैर डाल देते हैं, तो न्यूटन का सूत्र भी आप लोग तैयार कर लेंगे। किसके लिए? लेंस की फोकस दूरी के लिए। मानव नेत्र जो है एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स में भी है और बायो में भी है। मतलब बायो के लिए भी ये मानव नेत्र इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स के लिए भी मानव नेत्र इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोग को यदि मेरी मेहनत जो है पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना या नए आए हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैं सिर्फ ये आप लोगों को टॉपिक बता के नहीं छोड़ूंगा। यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस करते हैं, तो मैं आप लोगों को ये जो जितने टॉपिक हैं, मैं जितने टॉपिक बताऊंगा, इन टॉपिक की सीरीज चलाऊंगा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप लोगों की जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी है बहुत ही अच्छी हो जाए। और जब बोर्ड एग्ज़ाम एकदम आने वाला होगा तो सारे टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा, जिससे आप लोग फिजिक्स में 95 लाएँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कुछ भी हो, सब में आप लोगों के 95 होंगे, ठीक है। बस आप लोग मुझे फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूरदर्शी या दूरदर्शी, जैसे सूक्ष्मदर्शी होता है वैसे सिंपली दूरदर्शी होता है। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता
अब दूरदर्शी की विभेदन क्षमता भी जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो सारे टॉपिक थे ये प्रकाशिकी चैप्टर के थे, और ये टॉपिक जो है प्रकाशिकी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 14 टॉपिक हैं जो आप लोगों को तैयार ही करने हैं। यदि आप लोग ये तैयार कर लेते हैं तो इसके बाहर बोर्ड एग्जाम में तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। अब आता है वैसे प्रकाशिकी था, अब आएगा तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में सबसे इंपॉर्टेंट है हाइगन्स का तरंग सिद्धांत। जब हम लोग हाइगन्स के तरंग सिद्धांत को डिस्कस कर लेंगे तब उसी के आधार पर हमको पढ़ना, हाइगन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की हमको व्याख्या करना है। मतलब ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाइगन्स के तरंग के सिद्धांत पर हमको अपवर्तन की भी व्याख्या करना, ये दोनों टॉपिक हाइगन्स से ही रिलेटेड है। मतलब आप हाइगन्स का तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे तब परावर्तन की व्याख्या उससे पढ़ेंगे और अपवर्तन की व्याख्या पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने प्रकाश का परावर्तन देखा था, अब हाइगन्स के अकॉर्डिंग आपको परावर्तन की भी व्याख्या करनी है, अपवर्तन की भी व्याख्या करनी है। भाई डॉपलर प्रभाव, प्रकाश का डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, ये भी आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यतिकरण, व्यतिकरण, व्यतिकरण भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण या यंग का प्रयोग, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है बोर्ड एग्जाम में आएगा एकदम श्योर है। फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंजेस क्या होती हैं, इन सबके सब सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन, और क्या है, कार्यफलन क्या होता है, तो हमने लिखा ओमेगा इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, या यहाँ से न्यू नॉट जो होता है वो होता है सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया वी नॉट के स्थान पर, मतलब सॉरी न्यू नॉट के स्थान पर, तो ये बन जाए एस सी अपॉन लैम्डा नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इस पर क्या आते हैं बेसिकली न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव भाई भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके जो नियम हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाएंगे। प्रकाश का वही लिखा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव या उत्सर्जन का नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। अब प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, आइंस्टीन भी जहाँ देखो पैर पसारते हैं अपने, तो सेम आइंस्टीन का हमको प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ना है। ये जो टॉपिक थे ये पूरे के टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर मतलब सॉरी प्रकाशिकी के थे, और ये सारे टॉपिक हमारे तरंग प्रकाशिकी के थे। और ये टॉपिक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग वीडियो में बने रहें। आप लोगों को अंत तक वीडियो देखना है, जिससे ये सारे के सारे टॉपिक 12th फिजिक्स मतलब सेकंड किताब के क्लियर हो जाए, जिससे आप लोगों की तैयारी जो है आसानी से हो सके, जिससे आप लोगों को पता चल जाए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, ये हमको बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है। अब उन्हीं टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है, जो चैप्टर नंबर 12 है, उसका नाम है परमाणु। अब बेसिकली परमाणु होता क्या है, तो डाल्टन ने बताया था कि जब हम किसी पदार्थ को तोड़ते चले जाए तो एक ऐसी अवस्था मिलती है, एक ऐसा फेज मिलता है जब उस पदार्थ को हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो उसे नाम दिया था परमाणु। किसने कहा था, ये डाल्टन ने कहा था। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है, जहाँ ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब होता है डिविजिबल, मतलब नॉट डिविजिबल, जो विभाजित नहीं हो सकता है, वो क्या है, परमाणु। किसने कहा, डाल्टन ने कहा। इसके अकॉर्डिंग इसके बाद आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल तो नहीं पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आपसे पूछा जाएगा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को एक नाम और दिया जाता है गीगर मार्सडन प्रयोग, क्योंकि गीगर मार्सडन ने इसको किया था। रदरफोर्ड इनके टीचर थे, गीगर मार्सडन कौन थे, इनके स्टूडेंट थे। तो किया किसने था, गीगर मार्सडन ने, लेकिन श्रेय किसको गया, रदरफोर्ड को। इसको बोला था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। और इसी में जब इस कणों की बौछार की गई तब हमको मिला था नाभिक, यानी कि तब नाभिक की खोज हुई थी। और पूछा जाता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जब इन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग का सिद्धांत दिया तब उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। और इम्पोर्टेंट 30 नंबर पे जो टॉपिक आता है वो आता है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। बोर के बारे में पढ़ा होगा, बोर मॉडल क्या होता है। तो अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमको बोर मॉडल भी डिस्कस करना है, जो रदरफोर्ड के बाद हमको पढ़ना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भाई सबसे इम्पोर्टेंट है। नाभिकीय बल, चैप्टर नंबर 13 में हमने एंट्री ले ली है। नाभिकीय बल क्या होता है,
मतलब नाभिक के अंदर जो लगने वाला बल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल होता है। और जो नाभिकीय बल होता है भैया सबसे प्रबल बल होता है। आपने एटम वगैरह देखा होगा, कहते हैं परमाणु बम गिरा देंगे, ये गिरा दें, तो उसमें कौन सी रिएक्शंस होती हैं, नाभिकीय रिएक्शंस होती हैं। ठीक है। अर्धायु तथा क्षय नितांक में संबंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर नंबर 13 भी हो गया। अब जो फिजिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो पूछो ना, थ्योरी तो इसी से पूछी ही जाती है। अगर थ्योरी पूछेगा तो अर्धचालक, किससे पूछेगा, अर्धचालक, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का प्रकार, मतलब ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस के प्रकार क्या क्या होते हैं। पीएन संधि डायोड के आधार पर हमको प्रूफ करना अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में, और हमको दिखाना है पूर्ण तरंग दृष्टकारी, किसका, पीएन संधि डायोड का। और ये टॉपिक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो पूछता है एग्जामिनर इन्हीं से पूछता है, इसके बाहर आप लोगों को पेपर में कुछ नहीं मिलेगा। अगर जो आप लोग इन टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो इस चीज की फुल गारंटी है, एकदम 100% गारंटी है कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ठीक है। हमने इसका और एक टॉपिक लिखा है जेनर डायोड। भैया पूछो ना कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनर डायोड, मतलब श्योरिटी है पूछा ही जाएगा जेनर डायोड। एलईडी मतलब प्रकाश उत्सर्जक डायोड। यदि आप लोग ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड तैयार कर लेते हैं तो सोचो आपके लिए, मतलब यहाँ पर हम लिख दें वीवीआई, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आता है पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, मतलब हमको पढ़ना है ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के बाद पढ़ना है हमको पीएनपी, इसकी पढ़ना है हमको कार्यविधि। ठीक है। सेम उसी प्रकार से एनपीएन, मतलब पहले पीएनपी और फिर क्या पढ़ना है हमको, एनपीएन पढ़ना है। और सबसे लास्ट टॉपिक जो फिजिक्स का आता है वो है फोटो डायोड, और भैया इस पे भी लिख लीजिए वीवीआई, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है। अगर जो आप लोगों को ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया है और मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आई है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे इस तरह के वीडियो आप लोगों के मोबाइल में तुरंत आ जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हुआ है। तो आज के लिए थैंक यू। मैं आप लोगों को मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी जोश जुनून और जज्बे के साथ। थैंक यू।